नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान बाय मिष्टी में। दोस्तों, आज हम एक कहानी के माध्यम से जीवन के अनमोल विचारों को बताएंगे। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। किसी भी घर में बेटी का जन्म लेना कितना शुभ होता है और कितना खास होता है। वह घर जिसमें बेटी का जन्म होता है, पुराणों में कहा गया है कि बेटी का जन्म जिस घर में होता है वह घर बहुत ही भाग्यशाली होता है। इस कहानी के माध्यम से आप जानेंगे कि बेटी की परवरिश कैसे की जाती है और गलत परवरिश का नतीजा क्या होता है। तो इस कहानी से हम जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। वीडियो को शेयर भी जरूर करें और लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। चले कहानी को शुरू करते हैं। एक जंगल में एक कबूतर और कबूतरी बैठे हुए थे। ठंड का मौसम था। तब कबूतरी ने कबूतर से कहा कि आज की रात कैसे कटेगी, नींद भी नहीं आ रही है और ठंडी बहुत ज्यादा है। ऐसी कोई कहानी बताओ, यह ठंडी रात कट जाए। कबूतर कबूतरी से कहता है कि तुम ध्यान से सुनो, एक प्रेरक कथा सुनाता हूँ। यह कहानी एक साहूकार और उसके बेटी की है। कहानी के अंत में कबूतर 5 ऐसी बात बताता है जो आपके जीवन में बहुत काम आएंगे। हर पिता को अपनी बेटी को यह 5 बात अवश्य सीखनी चाहिए। कबूतर बताता है कि एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 2 बेटे थे और कोई बेटी नहीं थी। वह चाहता था कि उसके घर में लक्ष्मी का जन्म हो। इसके लिए वह बहुत मन्नत मुराद करता था, जिसके फल स्वरूप उसे एक पुत्री रूपी रत्न प्राप्त हुआ। साहूकार के घर में उत्सव का माहौल था। साहूकार अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था। साहूकार उसके हर इच्छा पूरी करता था। उसे कुछ मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। उससे पहले वह उसे हर चीज लाकर देता था। उसके लाड प्यार में धीरे धीरे वह बड़ी होने लगी। साहूकार के लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया। वह अब अपनी मनमानी करने लगे। दिन भर वह सोते रहती। कोई अगर कुछ कहता तो हर किसी को उल्टा बोल देती। साहूकार की बेटी थी तो पैसों की कोई कमी नहीं थी। हर किसी को अपने इशारों पर न चाहती थी। थोड़ी और बड़ी हुई तो जवान लड़कों के साथ इधर उधर घूमती रहती है और देर रात को घर आया करती। साहूकार की पत्नी कहते कि तुमने इसे बिगाड़ दिया है। तो साहूकार कहता कि मेरी एक ही लड़की है, उसे लाड प्यार नहीं करूं तो फिर किस करूं। अभी छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो समझ आ जाएगी। दोस्तों, अपनी बेटी से प्यार जरूर करो, लेकिन उन्हें वक्त रहते हर चीज सीखनी चाहिए। उन्हें इतना भी लाड प्यार नहीं करना चाहिए कि वह अपना जीवन ही बर्बाद कर ले। साहूकार अपने बेटे के प्यार में इतना अंधा हो गया कि उसे अपने बेटे के आगे कोई और दिखाई नहीं देता। वह इतना भी भूल गया कि बेटी है, पराया घर जाना है। यदि कोई उसे कुछ कहता तो वह उसे डांट देता। वह कहता कि बच्ची है, सुधर जाएगी। दोस्त तो यह सभी जानते हैं कि बेटे को एक दिन विदा होना है, दूसरे घर जाना है। माता पिता उसकी हर गलती को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन दूसरे उसकी गलती को नजरअंदाज नहीं करेंगे। बेटे के साथ साथ उसके घर वालों को भी कहेंगे कि माता पिता ने कोई संस्कार नहीं दिए। वक्त गुजरता गया और अब धीरे धीरे साहूकार के बेटे जवान हो गई। अब साहूकार को चिंता सताने लगी कि अब मेरी बेटी विवाह के लायक हो गई है और वह अब हमारे घर से विदा हो जाएगी। मुझे कोई अच्छा सा घर ढूंढकर उसकी शादी करनी है। आप साहूकार अपनी बेटी के लिए अच्छा सा रिश्ते ढूंढने लगा। आखिरकार उसे एक अच्छा रिश्ता मिल गया। साहूकार ने अपने बेटी की शादी बड़े ही धूमधाम से की और उसे गहनों से लाड दिया और बेटी को विदा कर दिया। जब उसकी बेटी ससुराल में गई तो 10-15 दिन बाद पिता को फोन करके कहने लगी कि आपने मुझे कैसे नरक में डाल दिया है। इस नर्क में मैं 1 मिनट भी नहीं रहना चाहती। अपनी बेटी की यह बात सुनकर साहूकार बहुत परेशान हो गया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि रिश्ता तो मैं बहुत अच्छा देखा था, बहुत ही सीधा साधा खानदान परिवार है, और बेटी कह रही है कि नर्क में डाल दिया। साहूकार बहुत ही असमंजस में पड़ गया। तब साहूकार की पत्नी कहने लगी कि आप जाकर एक बार दिखाइए कि माजरा क्या है और बेटी को भी लेते आना। अगर ससुराल के प्रति हमारी बेटी के लक्षण सही होते हैं और उसके संस्कार बिल्कुल सही होते हैं
तो ससुराल में उसके पिता का बहुत मान सम्मान होता है और उसका बहुत आदर किया जाता है। जब साहूकार बेटी के घर पहुंचा तो कोई भी उससे बात करने को तैयार नहीं था, ना किसी ने उसका आदर किया। वह अपने समधी के पास पहुंचा, यानी बेटी के ससुर के पास पहुंचा तो वह उनसे बात नहीं किया और कोई मान सम्मान नहीं किया। साहूकार अब अपने दामाद के पास पहुंचा तो दामाद कहने लगा कि आप अपनी बेटी को ले जाइए, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। ऐसी बिगड़ी औलाद आपने पैदा की है, उसने हमारे जीवन को नर्क बना दिया है। इसे अभी तुरंत यहाँ से ले जाओ और जो भी दहेज वगैरह जो भी है वह सब भी ले जाओ। साहूकार दामाद की बात सुनकर बहुत दुखी हुआ, अपनी बेटी के कमरे में गया और उससे पूछा कि बेटी क्या बात हो गई। बेटी ने कहा कि मुझे इस नर्क में नहीं रहना है, मुझे यहाँ से ले चलो। यह सुनकर साहूकार उसको लेकर घर की तरफ चल दिया। रास्ते में साहूकार ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी तुम्हारी सासू माँ कैसी है, वह तुमसे कैसा व्यवहार करती थी। तो बेटी ने कहा कि मेरी सास तो बहुत डायन है, उसने मेरा जीना हराम कर दिया है, हर वक्त वह मुझे परेशान करती है। आपने कैसे घर में मेरी शादी की है। साहूकार ने फिर पूछा कि तुम्हारे ससुर जी कैसे हैं, उनका बर्ताव कैसा है। तो साहूकार की बेटी कहने लगी कि वह बहुत दुष्ट है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। तो साहूकार कहने लगा अच्छा यह बताओ कि तुम्हारी नंद कैसी। तो साहूकार की बेटी कहने लगी कि वह तो बड़ी जल्लाद है, बैठकर खाने वाली है। साहूकार ने फिर पूछा कि तुम्हारे पति कैसे हैं। दामाद तो बहुत सीधे साधे हैं, वह तो तुम्हें प्रेम करते होंगे। साहूकार की बेटी कहने लगी कि वह तो बहुत दोस्त है, उन्होंने तो मेरा जीना हराम कर दिया है, हर बात पर मुझे टोकते हैं, ऐसे मत करो वैसे मत करो, मुझे चैन से रहने नहीं देते। साहूकार ने फिर पूछा कि यह बताओ कि तुम्हारे पड़ोस के लोग कैसे हैं, उनसे तो किसी से दोस्ती हुई होगी। बेटी ने कहा कि पड़ोसी तो सब निठल्ले हैं, सब मेरी पीठ पीछे बुराई करते हैं। साहूकार अब सोचने लगा कि हमने बहुत सोच समझकर सीधे साधे परिवार में रिश्ता किया था। चलो घर के लोग बुरे हो सकते हैं लेकिन पड़ोसी भी बुरे हो गए, हर कोई गलत कैसे हो सकता है। साहूकार अब समझ गया कि सब कुछ उसके लाड प्यार का नतीजा है। अगर वह बेटी के प्यार में इतना अंधा ना होता, उसे अच्छे शिक्षा देता, संस्कार देता, तो आज यह नौबत ना आती। साहूकार चुपचाप बेटी को लेकर घर चला गया। जैसे ही साहूकार की बेटी ने मायके में कदम रखा, उसकी भाभियों से देखकर मुंह बनाने लगे। यह देखकर साहूकार की बेटी सोचने लगी कि इन्हें क्या हो गया, यह तो बड़े प्यार से बात करती थी। आप साहूकार की बेटी से घर में कोई बात नहीं करता। अब वह उदास रहने लगी, बाहर भी जाते तो सब पूछते कि दामाद जी नहीं आए हैं। इसकी सहेलियां पूछती कि जीजा जी कहाँ है, उसे ताने मारते। अब धीरे धीरे वह परेशान रहने लगे, लोग कहते कि इसका तलाक हो गया है। यह सुनकर साहूकार और उसकी बेटी बहुत परेशान रहने लगे। धीरे धीरे साहूकार के बेटे को यह एहसास होने लगा कि सभी परेशानी की जड़ वह स्वयं है, मेरी गलती के कारण ही मेरे पिताजी का सर झुक गया है। लेकिन फिर भी वह अपने ससुराल जाने को तैयार नहीं थी। अपने पिताजी से कहती कि पिताजी अच्छा होता कि मैं कुंवारी ही रह जाती, आप मेरी शादी ही नहीं करते, आपने मेरी शादी करके मुझे कुएं में धकेल दिया है, अब मैं क्या करूं। सोबर ने कहा कि पास के एक गांव में एक त्रिकालदर्शी विद्वान आए हुए हैं, मैं अपनी समस्या लेकर वहां गया था, उन्होंने मुझे उपाय बताया है। यदि तुम वह उपाय 6 महीने करती हो तो सभी ससुराल वाले तुम्हारे मुट्ठी में होंगे। यह सुनकर साहूकार की बेटी बहुत खुश हो गई और कहा कि मुझे वह उपाय बताइए। तो साहूकार ने कहा कि बेटी तुम 6 महीने के लिए मीत भाषी बन जाओ, मतलब ना के बराबर बोलो, कोई भी कुछ कहे तुम कुछ मत कहो और बड़े व्यक्ति के पैर छूने हैं। साहूकार की बेटी ने कहा कि पिताजी 6 महीने ही करना है, इससे ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगी। साहूकार ने कहा कि हाँ सिर्फ 6 महीने करना है। अब साहूकार बेटी को लेकर ससुराल चला गया। ससुराल में कदम रखते हैं उसकी सास खड़ी थी, वह उसे भला बुरा कहने लगी। यह सुनकर साहूकार के बेटे को बहुत अधिक क्रोध आया, लेकिन साहूकार ने उसे इशारे में 6 महीने की साधना वाली बात याद दिलाए। साहूकार की बेटी ने सर झुका के सास की सारी बातें सुने। साहूकार ने समधन से कहा कि बहन जी अब
यह बिल्कुल बदल गई है, इसे एक मौका दीजिए। सासू माँ ने कहा, ठीक है, मैं इसे एक मौका देती हूँ। अब वह ससुराल में रहने लगी। सुबह जल्दी नहा धोकर रसोई के काम करती सास को बाद आश्चर्य हुआ, यह तो किसी का कहना नहीं सुनती थी, बैठे बैठे हुक्म चलती थी। वह रोज सासू माँ के पाँव छोटी और उनसे आशीर्वाद लेती और कहती कि आपका आशीर्वाद मेरे लिए महत्वपूर्ण है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। यह देख सासू माँ खुश हो जाते और उसे ढेर सारा आशीर्वाद देती। जब उसे कोई कुछ कहता तो उसे बहुत गुस्सा आता, लेकिन पिता के कहे 6 महीने की साधना वाली बात उसे याद आ जाती। बहुत मुश्किल से उसने अपने गुस्से पर काबू किया। वह अपने पति से प्यार करने वह सोचने लगी कि उसके पिता ने कितने अच्छे और संस्कारी पति से उसका विवाह किया था। मेरे ही संस्कार ऐसे थे जिससे मैं उन्हें पहचान नहीं पाई। उसके गुस्से का रूप अब उसके प्यार में ले लिया और वह अपने पति से बेइंतहा प्यार करने लगे और उनके बिना एक क्षण भी उसका मन ना लगता। धीरे धीरे ससुराल वाले उसे स्वीकार करने लगे। ससुराल वाले और उसका पति उसे प्रेम करने लगा। वह गर्भवती हो गई और माँ बन गई। अब जब साहूकार और उसकी पत्नी उसके ससुराल आए तो उसके ससुराल वालों ने उनका बहुत मान सम्मान किया, आदर किया और उनकी बेटी की तारीफ की। साहूकार बहुत खुश हुआ। अब उसकी गृहस्थी आराम से चलने लगे। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि बेटी को लाड प्यार करना, बेइंतहा प्यार करना खतरनाक साबित हो सकता है। बेटियों को प्रेम करना चाहिए, उनकी हर चीज का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन उनको बहुत ज्यादा सर पर नहीं बैठना चाहिए जो खुद के लिए भारी पड़ जाए। कबूतर अंत में वह 5 बातें बताता है, उसे ध्यान से सुनो। लाड करे तो बेटा बिगड़े, भेद दिया तो नहीं बिगड़ जाती है। अरे खुदगर्जी में मत बिगड़ जा, पड़े मुसीबत भारी, धोखा देने से बिगड़े यारी, यारी में खारी। तो दोस्तों, हर इंसान को अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, खास करके अपनी बेटियों को सीमित आजादी देनी चाहिए। उनकी बेटी को दूसरे घर जाना है, हर गलती को माता पिता सह सकते हैं लेकिन ससुराल वाले नहीं सहन करते। इसलिए अपने बेटी को ऐसे संस्कार देनी चाहिए कि वह अपने गृहस्थी अच्छे से चला सके, ससुराल वालों से प्रेम पाए और माता पिता का सर हमेशा ऊंचा रखे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि वह भी इसका लाभ उठा